अब आईपीएल के दंगल की बात करते हैं। कल यानी कि शनिवार को खेले गए पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में टॉस गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात की टीम ने 19 ओवर की 2 गेंदों के साथ ही 204 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। इस मैच ने जॉस बटलर ने 97 रनों की शानदार पारी खेली और इसी की बदौलत गुजरात ने आसानी से रन चेस कर लिए। उधर आवेश खान की घातक गेंदबाजी के दम पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हरा दिया। शनिवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने एडेन मार्करम और आयुष बडोनी की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए, लेकिन जवाब में राजस्थान रॉयल्स 5 विकेट खोकर 178 रन ही बना सकी। मौजूदा सीजन में यह लखनऊ की 5वीं जीत है। अब टीम 10 पॉइंट्स के साथ ही चौथे स्थान पर पहुंच गई है। राजस्थान 8 में से 6 मैच गंवाने वाले के बाद 8वें पायदान पर खिसक गया है। वहीं आपको बताएं कि राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच में जो मैच खेला गया उसने इतिहास रच दिया। राजस्थान की ओर से बिहार के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा 34 रनों की शानदार पारी खेली। आईपीएल में आज के मैच की बात करेंगे। लगातार दूसरे दिन डबल डेयर खेला जाएगा और दिन के पहले मैच की बात की जाए तो आज का पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाला है। मैच पंजाब के मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे होगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने हो रही हैं। पिछले मैच में पंजाब ने बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया था। पीबीकेएस ने जहां अब तक 7 मैच खेलने के बाद 5 मैच जीते, तो वहीं आरसीबी ने इतने ही मुकाबलों में 4 मैचों में जीत दर्ज की है। पंजाब वर्सेस बेंगलुरु का आज मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से। वहीं आप बता देते हैं कि दूसरा मुकाबला जो होना है, जो शाम के 7 बजे खेला जाना है, वो मुकाबला मुंबई इंडियंस का होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। वहीं अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए तो पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 34 मुकाबले खेले गए। पंजाब किंग्स को 18 और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 16 मैचों में जीत मिली। महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें पहली बार भिड़ेंगी। वहीं आपको बताते हैं कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो यहां मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में 38 मुकाबले खेल लिए गए हैं। 20 में मुंबई इंडियंस और 18 में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की है। यानी कि दोनों टीमों के बीच में अब कांटे की टक्कर रहने वाली है। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन जरूरी हैं। अब तक 19 लाख ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है, यानी कि यात्रा शुरू होने से पहले ठीक 2 दिन पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। यदि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी सारी जानकारी इस रिपोर्ट में लें। चार धाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख भी आ चुकी है।
28 अप्रैल से यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से सुबह 7 बजे से शुरू होंगे, जबकि यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होनी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश में 30, हरिद्वार में 20, विकासनगर और हरबटपुर में 15-15 काउंटर होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जगह पे होंगे, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबटपुर है। वहीं यात्री किसी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो सीधे काउंटर पर पहुंचकर ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं ऐसे यात्री जो दूसरे राज्यों में जत्थे में या ग्रुप में पहुंचते हैं, उनके लिए आश्रम, धर्मशाला या होटल में एक साथ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी, ताकि रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर भीड़ के चलते यात्रियों को परेशान न होना पड़े। रजिस्ट्रेशन बहुत ही उत्साहवर्धक है। दिनांक 20 मार्च 2025 से लेकर अब तक 18 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड आने पर और धामी जी के बड़े प्रयासों से तो ये 18 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। 4 धाम में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो यात्रियों के लिए तैयारी करना बड़ा चैलेंज है। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत रजिस्ट्रेशन के साथ होती है और उसी को देखते हुए ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपको जिम कॉर्बेट की एक ऐसी कीवी बोट दिखाते हैं जिसे कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट पर संरक्षित किया गया है, जो कि एक साहसिक व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति प्रेम दिखाता है। देखिए रिपोर्ट। एशिया के पहले नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही न्यूजीलैंड के साहसिक शख्स एडमंड हिलेरी की याद भी यहां से जुड़ी हुई है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह करने वाले हिलेरी ने सागर से आकाश तक एक अभियान शुरू किया था, जिसमें वो गंगा नदी के अंत से गंगा के उद्गम तक जाना चाहते थे। लेकिन नंदप्रयाग के पास उनको अपना ये अभियान नदी के संकरी होने के चलते छोड़ना पड़ा। इस अभियान में 3 बोट काम में ली गई थी, जिनमें एडमंड हिलेरी बोट को वो खुद चला रहे थे। इस बोट को अब कॉर्बेट के धनगढ़ी म्यूजियम के पास संरक्षित किया गया है, जिसे यहाँ आने वाले पर्यटक देख सके। बेसिकली इस बोट का इस्तेमाल जो किया जाता था पेट्रोलिंग के लिए किया जाता था, ताकि कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट वगैरह के लिए जो यहाँ पे जंगली जानवर हैं या उनको देखभाल के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस बोट का इस्तेमाल किया जाता था। और ये बोट देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये जो सर एडमंड हिलेरी थे जिन्होंने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी पहली बार, ये उनकी बोट है। और इस बोट का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कीवी है इसका नाम। इसने काफी वर्ष तक जो है यहाँ पर नदी में जो रामगंगा जलाशय है गश्त के रूप में उपयोग होती रही, और बाद में यह बोट जो है संरक्षित स्मारक के रूप में जो है धनगढ़ी म्यूजियम पर रखी गई है। ये प्रेरणा देती है लोगों को कि भाई किस तरीके से आप जो है पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता जो है साहसिक पर्यटन के माध्यम से पैदा कर सकते हैं। कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि ये एक अमूल्य धरोहर है। ये जेट बोट कभी कॉर्बेट पार्क की सुरक्षा में प्रयोग में लाई गई थी, जिससे वन और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। ये बोट एडमंड हिलेरी ने 1977 में भारत सरकार को दी थी। सरकार ने 1979 में इसे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट को दे दिया, जिसे लोगों की जानकारी के लिए यहाँ संरक्षित किया गया है। जब वो बोट अपने उसका जो यूज था वो खत्म हो गया या अपनी उसने उम्र जो थी उसको पूरा कर ली, तो उसके बाद उस हिस्ट्री के पीस को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उस बोट को आज हमारा जो धनगढ़ी म्यूजियम है उसके बाहर रखा गया है, ताकि जो लोग वहां पर आते हैं उनको भी उस बोट के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिल पाए। एक ऐतिहासिक शख्स की ये यादगार बोट अब ऐसे ऐतिहासिक पार्क में धरोहर है जिसका अपना इतिहास और वर्तमान भी स्वर्णिम है। ऐसे में जिम कॉर्बेट की पुण्यतिथि में उनके साथ ही हमें एडमंड हिलेरी की याद यहाँ तक ले आई। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।
और यहाँ एक छोटी